तो आज हमारा जो आज सेशन है वो पहले हम लोग देखेंगे कि पासवर्ड पॉलिसी क्या है। जैसा कि आप लोगों ने किया था विंडोज सर्वर में देखा था पासवर्ड पॉलिसी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वैसा ही हम लोग लिनक्स में भी कर सकते हैं। पासवर्ड पॉलिसी देख सकते हैं और उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड पॉलिसी का जो डिटेल्स लिस्ट है तो हमारा वो कहाँ पे शो करता है, उसका पार होता है कैट एचसी में क्या होता है, विंडो सिस्टम फाइल्स होता है नॉर्मली, है ना, हम लोगों ने ये देखा था। तो एचसी के भीतर आपको मिलेगा शेडो, SHADOW। एच से अगर लिनक्स में देखो कभी भी कोई दिक्कत आ रहा है, कमांड कंप्लीटली याद नहीं है, तो इसमें देखो एचसी डालने के बाद आप टैब मार सकते हो, डिस्प्ले ऑल 238 पॉसिबिलिटीज अगर दिखाना है तो यस करो। देखो उसके बाद एचसी के बाद आप क्या क्या यूज कर सकते हैं ये सब, ठीक है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा अगर आप भूल गए तो, ठीक है ना। और मान के चलिए आप मान के चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। कैट किया मैंने, एचसी किया, उसके बाद आपने शेडो तो कंप्लीट पता नहीं, ऐसे सो बोल के कुछ था, तो टैब यूज करो, SHA टैब यूज करो, आप दिखा देगा आपको डिटेल्स में, ठीक है। तो शेडो ये हो गया आपका डिटेल्स। तो देखिए मैं यहाँ पे लास्ट यूजर जीतू बोल के एक बनाया था, यही है। और मैं अभी फिर से और एक यूजर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ यूजर एड इमली बोल के, ठीक है, पासवर्ड इमली। तो मैं इमली का पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इमली बोल के एक यूजर क्रिएट हो गया। अभी अगर हमें देखना है HC शेडो, देखो ये इमली बोल के जो यूजर है यहाँ पे रेडी है। तो अभी देखो ये जो इमली बोल के यूजर है, ये डिटेल्स देखो यहाँ पे सारा। और लास्ट में देखो हमको ये सब के बारे में, ये पासवर्ड है इमली का, ये पासवर्ड है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पासवर्ड है, ठीक है। अभी हमें ये चीज देखना है और ये जो पासवर्ड है ये हो गया आपका एनक्रिप्टेड, इसीलिए ऐसा करके शो करता है। अभी हमें देखना है यहाँ पे जो चीज है ये चीज क्या काम करता है इसको, ठीक है। तो पहले जो आपका ये वाला जो है ना 20683 वाला, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, आपका कर्नल जब लॉन्च हुआ था उसके बाद आज तक के डेट में, ठीक है, इतना नंबर ऑफ डेज, ओके। और उसके बाद ये जो जीरो है, ठीक है, तो जीरो मतलब पासवर्ड आपका नंबर ऑफ डेज कब आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जीरो मतलब आप कोई भी डेट में आप उसको पासवर्ड को, इमली का जो पासवर्ड है, चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको जीरो डिनोट करते हैं। और ये हो गया 99999, मतलब 99,999, ये आपका हो गया पासवर्ड आपका कब नेक्स्ट चेंज करना है, मतलब इतना दिनों तक, ठीक है। तो ये तो बहुत साल हो गया, इतना साल तो आदमी जिंदा भी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इतना दिनों तक ये पासवर्ड रहेगा, मतलब उसके बाद पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और लास्ट में जो 7 आता है ना, ये आपका क्या होता है, 7 मीन्स आपका एक वार्निंग पीरियड आता है, मीन्स आपका ये 99,999 डेज के 7 डेज पहले आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि योर पासवर्ड नीड टू बी रीसेट। आ गया समझ में, ये क्लियर है। इंटरव्यू में ये पूछता है, ये डिटेल्स क्लियर है ना इसमें। ये वाला जो है नंबर ऑफ डेज व्हेन योर कर्नेल इज लॉन्च टिल दैट यूजर इज क्रिएटेड, मतलब जब कर्नेल लॉन्च हुआ था उसका और जब यूजर क्रिएट हुआ था उसके दोनों के बीच का ये ड्यूरेशन है, डे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जीरो जो आता है, ये जीरो हो गया आपका कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीरो डिनोट किया, जीरो
डिनोट किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो उसका मतलब क्या, 1 डे के भीतर आप 1 डे के बाद, सॉरी 1 डे के बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो जो 99,999 आ गया, ये हो गया आपका, उतना दिनों तक आपका ये पासवर्ड रहेगा। ओके, और जो लास्ट 7 डेज है, तो लास्ट 7 डेज मतलब क्या हुआ, 99,999 दिन कंप्लीट होने के 7 दिन पहले आपको एक वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक इमली टाइमिंग बंजित? Yes, sir. ओके Yes, yes. ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड पॉलिसी का डिटेल देखेंगे अभी। तो मेरा यूजर का नाम क्या है, इमली बोल के मेरा एक यूजर है। तो कमांड है CHAZE, सेज, ठीक है, -L। ओके, उसके बाद इमली जो यूजर है उसका नाम। ठीक है, तो इमली का मैंने क्या देखा यहाँ पे, देखो लास्ट पासवर्ड चेंज मतलब हम लोगों ने अभी बनाया आज का डेट में, तो अगस्त 18 2026 दिखा रहा है। पासवर्ड एक्सपायर्स, देखो पासवर्ड एक्सपायर्स होने वाला है 99,999। इसका मतलब एक अनलिमिटेड टाइम है, इतना दिनों तक कोई आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता है। कितना साल होगा बताओ तो, अगर मैं कैलकुलेट करता होगा, 1 मिनट देख लेता हूँ। 99,999, ठीक है, डिवाइडेड बाय 365, 273 ईयर कोई जिंदा रह सकता है क्या आदमी? तो इतना पॉसिबिलिटी से नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो पासवर्ड एक्सपायर का डेट है नेवर शो करता है। पासवर्ड इनएक्टिव मतलब पासवर्ड कब इनएक्टिव होगा, अगर एक्सपायरी ही नहीं होगा तो इनएक्टिव होने का चांसेस ही नहीं है, इसीलिए नेवर है। और अकाउंट एक्सपायर्स, अगर पासवर्ड आपका एक्सपायर ही नहीं होता है तो अकाउंट एक्सपायर होने का कोई यही नहीं है, फंडा ही नहीं है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब आप कभी भी, जीरो मतलब कभी भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी मान के चलो मुझे इमली का पासवर्ड मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पासवर्ड इमली। ठीक है, तो पासवर्ड इमली, मैं एक नया पासवर्ड लगा देता हूँ, फिर से मैं एक नया पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स क्या, मैं अभी भी कोई भी टाइम पे किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड चेंज, ये तो हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब इसके भीतर आपको पासवर्ड चेंज करना है। और नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, 7 दिन पहले, मतलब ये कंप्लीट होने के 7 दिन पहले आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करना है, क्योंकि इतना दिन पासवर्ड हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ये होता है बाय डिफॉल्ट, हमेशा याद रखो ये बाय डिफॉल्ट होता है। आपको इंटरव्यू में पूछता है, एक लिनक्स यूजर का, एक जो लोकल यूजर होता है, जो नॉर्मल यूजर, जो जनरल यूजर, कोई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसका पासवर्ड कितना दिनों में चेंज करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको बोलना पड़ेगा 99,999। ठीक है, और वार्निंग मैसेज कितना दिन पहले आता है बाय डिफॉल्ट, तो 7 डेज के 7 डेज पहले वार्निंग मैसेज आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी अभी मुझे क्या चाहिए, जो सेज कमान है ना, सेज कमान का मुझे क्या देखना है, अभी हेल्प देखना है। तो मैं सेज में जाके, 1 मिनट रुको, कोई आया है शायद, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे सेज कमान काम कैसे करता है और सेज कमान का हेल्प हम लोग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सेज सेम फॉर्मूला, हाइफेन हाइफेन हम लोग हेल्प करेंगे, तो इसके जरिए हम लोग को पता चलेगा कि सेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शंस है, ये सब ऑप्शंस आप डाल सकते हो। जैसे करके मैंने हाइफेन एल डाला। ठीक है, हाइफन एल मतलब क्या होता है, लिस्ट है, शो अकाउंट एजिंग इंफॉर्मेशन, सारा एजिंग इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं।
हाइफन एम डालने से मिनिमम जो आपका मिनिमम डेज है वो दिखाएगा। हाइफन कैपिटल एम देने से मैक्सिमम डेज दिखाई देगा, ठीक है ना। और हाइफन एच देने से हेल्प, ठीक है। हाइफन डी देने से लास्ट डे कौन सा, ये सब दिखाई देगा। हाइफन डब्ल्यू देने से वार्निंग डेज, ठीक है ना। तो ये सब डिटेल्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इमली बोल के जो यूजर है, इमली बोल के जो यूजर है, इसको फिर से और एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग करेंगे सेस हाइफन एल इमली, हम लोग फिर से देखेंगे। देखो अभी हमें क्या चेंज करना है, ये सब हमें चेंज करना है। सपोज तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, 99,999 टू मैं क्या करूंगा 35 डेज रख देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सेस करूंगा, सेस हाइफन, देखो एम हाइफन हाइफन हेल्प जब करता था मैंने, तो देखो कैपिटल एम फॉर मैक्सिमम डेज, तो हम लोग क्या करेंगे हाइफन एम डालेंगे, कैपिटल ओ भी, ठीक है ना। तो फिर से लिखो, सेज लिखो, ठीक है, हाइफन कैपिटल एम डालेंगे। और जो 99,999 डेज का जो इमली का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, उसको मैं करूंगा 35 डेज के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एम कैपिटल एम डाला क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल एम का ऑप्शन है और कैपिटल एम में लिखा हुआ है मैक्सिमम डेज ऑप्शन, ठीक है। देखो लिनक्स बहुत इजी है, हाँ हमेशा याद रखो बहुत इजी है। कमांड हमारा आंखों के सामने होता है, हम लोग मतलब यूटिलाइज नहीं करना आता है हमें, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, मेन कमांड करने के बाद आपको ऑप्शन चाहिए, तो आप कोई भी कमांड के बाद हाइफन हाइफन हेल्प, नहीं तो हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैन कमांड के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर कमांड का डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइफन एम कैपिटल एम डाला, तो जो मैक्सिमम जो पासवर्ड एक्सपायर डेज है उसको चेंज करने वाले, तो 99,999 तो हम लोग क्या करेंगे 35 डेज तक हमें इसको डिक्रीज करना है। और किसके लिए, इमली के लिए, तो इमली का यहाँ पे यूजर का नाम देना जरूरी है। एंटर कर दिया। अभी फिर से हमें क्या करना है, शेष करना है, हाइफन एम डालना है, हाइफन एल डालना है, इमली का डालना है। देखो अभी कितना डेज हो गया, 35 डेज हो गया है ना, 35 डेज हो गया। मतलब ऊपर में देखो, ऊपर में यहाँ पे क्या था, अगस्त का 18 का डेट में क्या हुआ आपका पासवर्ड जनरेट हुआ, ठीक है। उसके बाद नेवर आ रहा है पासवर्ड एक्सपायर। अभी नीचे देखो, अगर हमने 35 डेज डाल दिया तो मतलब देखो 18 से लेके सितंबर 22 तक, मतलब 35 डेज हो जाएगा। क्लियर है, मतलब सितंबर 22 से 7 दिन पहले आपको एक मैसेज आ जाएगा, वार्निंग मैसेज, कि इमली बोल के जो यूजर है उसका पासवर्ड आपको चेंज करना है। आ गया समझ में, ऐसा करके हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, इमली टाइमिंग संपर्क मंजित। Yes, sir. yes sir, clear ओके, है। ओके ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो वार्निंग डेज है, वार्निंग डेज जो 7 दिन पहले नहीं, हमें 3 दिन पहले चाहिए, ठीक है। तो फिर से शेष करेंगे। देखो वार्निंग डेज के लिए क्या है, हाइफन कैपिटल डब्ल्यू है वार्निंग डेज, तो हम लोग फिर से शेष करेंगे, हाइफन डालेंगे, कैपिटल डब्ल्यू डालेंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ 7 की जगह हम लोग 3 डाल देंगे, ठीक है। किसके लिए करना है, कौन सा यूजर, इमली के लिए, इमली डाल दिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेज हाइफन एल इमली डालेंगे। देखो अभी यहाँ पे 7 दिन था तो 3 दिन हो गया, तो 3 दिन पहले आपको वार्निंग का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी हमें करना है जो अकाउंट एक्सपायर्स है ना, अकाउंट जो एक्सपायर्स है, यहाँ पे देखो नेवर है ना, तो अकाउंट एक्सपायर्स मतलब हमें 5 दिन के 5 दिन मतलब हमें करना है, ये नेवर नहीं रखना है, ठीक है। तो अकाउंट एक्सपायर्स का, अकाउंट एक्सपायर के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, देखो ये देखो, ये कैपिटल आई इनएक्टिव, इनएक्टिव सेट पासवर्ड इनएक्टिव आफ्टर एक्सपायरेशन और टू इनएक्टिव, मतलब अकाउंट जो इनएक्टिव होने वाला है उसके लिए करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो शेष करेंगे हाइफन
आई कर सॉरी हाइफन आई करेंगे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 दिन। ठीक है, 5 दिन डाल दिया और किसके नाम पे, इमली का नाम पे। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखेंगे इसको इमली। देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा था, पासवर्ड इनएक्टिव नेवर था। अभी देखो पासवर्ड मतलब फिर से 22 तारीख तक मतलब पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, फिर भी आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट रहेगा एडिशनली 5 डे तक। मतलब 22 से लेके 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो 27 तारीख तक आपका जो पासवर्ड है वो मतलब आपका इनएक्टिव, अकाउंट इनएक्टिव रहेगा आपका। ठीक है, मतलब सस्पेंशन मोड में रहेगा। इसको भी हम लोग ऐसे करके सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब एक यूजर के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन। ये हो गया अगर आपका पर्टिकुलर एक यूजर का डिटेल्स यहाँ पे अगर एक एक करके करना है तो ऐसा करके हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो परमानेंट भी सॉल्यूशन कुछ है। ठीक है, मतलब आप जितना भी मतलब आगे मतलब आज के डेट से जितना भी यूजर बनाएंगे तो पहले जो यूजर बना लिया उसका तो आपको ऐसा ही मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन आप आज का डेट से कोई भी यूजर बनाते हैं तो वो मतलब परमानेंट एक हिसाब से आपको क्या मतलब जो पासवर्ड पॉलिसी है आप सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक फाइल होता है लिनक्स में, वहां पे आपको पाथ पे जाना पड़ेगा। तो फाइल कहाँ पे है आपका, भीम है। ठीक है, भीम एक क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर है और फाइल का पाथ है hc login.defs। ठीक है, login.defs। तो अगर हमें भीम में जाके हम लोग एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैट में जाके भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे डिटेल्स है, लेकिन कैट में जाने के बाद देख सकते हो, सेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, सेंस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर में दिखाई देगा, रुको। देखो पासवर्ड मैक्स डेज 999999 है, यहाँ पे मिनिमम डेज 0 है और वार्निंग एज है 7। ठीक है, तो इसको ना हम लोग यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हैं इसको एडिट करके। ठीक है, तो एडिट करें, एडिट करके देखें। तो एडिट करने के लिए हमको क्या कमांड चाहिए, भीम कमांड चाहिए। तो भीम हम लोग कहाँ पे जाएंगे, HC में जाएंगे और login.defs में जाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये एडिट कर सकते हैं। तो पहले हमें एस्केप करके आई करना है। तो जब तक एस्केप करके आई नहीं करोगे, ये इंसर्ट वाला जब तक नहीं दिखाएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो उसके बाद ही आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो नीचे आपका आएगा, देखो यहाँ पे जाके खाली इसका जो वैल्यू है इसको चेंज करा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ 35 डेज में दे देता हूँ और नीचे वाला इसको मैं 2 डेज डाल देता हूँ और पासवर्ड जो वार्निंग एज है उसको मैं 5 डेज डाल देता हूँ। ठीक है, अभी ये करने के बाद फिर से एस्केप करके कॉलन डालो और राइट एंड क्विट, मतलब ये जो होगा ये राइट होगा एंड क्विट करके निकल आना है, बस हो गया। उसके बाद फिर से आपको देखना है तो भीम में जाके देख सकते हो। देखो यहाँ पे एडिट हो चुका है। ठीक है, एस्केप करो, कॉलन करो और अभी क्विट करो, बस निकल आओ। फिर से कैट में जाके देखना है, कैट में जाके भी आप एक बार देख सकते हैं HC login.defs। ऊपर में चले जाओ थोड़ा, देखो यहाँ पे पासवर्ड जो है मैक्सिमम डेज 35 2 एंड 5। ठीक है,
तो अभी मैं क्या करूंगा, एक मैं फिर से यूजर बनाऊंगा, ठीक है। तो यूजर के लिए यूजर ऐड का कमांड यूज करना पड़ता है। मैं अभी बनाऊंगा संपर्क बोल के यूजर है संपर्क, ओके। तो पासवर्ड डालूंगा संपर्क के लिए, संपर्क पासवर्ड संपर्क। तो संपर्क के लिए एक पासवर्ड बना देता हूं मैं, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, शेष करके देखना है, शेष -l संपर्क। देखो कितना दिखा रहा है, 2:35 है ना। अभी तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है कि नहीं, है ना। तो क्या HC अगर हम लोग फिर से शेडो देखेंगे, देखो संपर्क का चेंज हो गया है, हमने संपर्क का चेंज नहीं किया। तो ऐसा करके हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन मतलब डाल सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. लेकिन अगर ये देखो, ये जो पॉलिसी है आपको बताएगा, कौन बताएगा, कस्टमर बताएगा, क्योंकि कस्टमर का SOP होगा। कस्टमर बोलेगा भाई पासवर्ड जो है यूजर का मैक्स टू मैक्स 20 दिन रखना है, तो आपको 20 दिन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अगर बोलेगा मिनिमम डेज कितना रखना है, 10 दिन रखना है, तो 10 दिन ही रखना है। अगर बोलेगा वार्निंग डेज 2 दिन रखना है, तो 2 दिन ही रखना होगा। हम अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, हम लोग कस्टमर के, जो यूजर है कस्टमर है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। अभी फिर से हमें क्या करके रख के देना है, जो बाय डिफॉल्ट है उसको हम लोग ऐसा करके रख देंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा पासवर्ड मैक्सिमम डेज कितना था हमारा, पासवर्ड मैक्सिमम डेज था हमारा 99,999, और जो मिनिमम था वो 0 था, और जो हमारा वार्निंग था 7 था। अभी एस्केप करके कॉलन करके राइट एंड क्विट डाल के दिया। अभी फिर से मैं और एक बनाऊंगा, मान के चलो यूजर ऐड, अभी मैं बनाऊंगा थाइमिंग बना लिया। अभी थाइमिंग का मैं बना रहा हूँ पासवर्ड, तो एक थाइमिंग का भी एक पासवर्ड दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो शेष करके देखो थाइमिंग का, लेकिन अभी क्या होगा, फिर से ये 99,000 वाला ही आएगा, ठीक है। देखो आ गया ना फिर से ये वाला। आपको ना ये सब चीज, ये सब जो कमांड, ये सब आप जब वीडियो देखेंगे ना, देखो वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे अच्छा बात है, लेकिन आप एक कॉपी लेके ना कमांड सब लिख के लीजिएगा, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। कोई इंटरव्यू है, कोई कुछ काम करना है, तो आप फटाक से कॉपी को देख के कर सकते हैं। छोटा छोटा कमांड है, लेकिन भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना पाठ को। ओके, क्लियर है यहाँ तक पासवर्ड पॉलिसी? Yes, sir. ओके परफेक्ट। तो पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे यही था, इसका और दूसरा इतना लॉन्ग नहीं था पासवर्ड पॉलिसी। अभी हम लोग और देखने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, पूरा सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, ओके। ये सब थोड़ा नोट्स देख लेना बाद में, सारा कुछ है डिटेल्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट सेशन है हमारा चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एक्सेस टू फाइल एंड परमिशंस। तो फाइल एंड उसका जो परमिशन होता है, तो हम लोग कैसे देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो फाइल होता है ना हमारा, 3 परमिशन यहाँ पे होता है। एक होता है रीड, एक होता है W मतलब राइट, और एक होता है X मतलब एग्जीक्यूट परमिशन। जो डिफॉल्ट परमिशन होता है फॉर एक फाइल के लिए, तो RW
-r ऐसा करके आता है। और डायरेक्टरी के लिए DRWX ऐसा करके डायरेक्टरी के लिए आता है। और स्पेशल परमिशन जो होता है वो होता है SGID, ठीक है, और एक होता है स्टिकी परमिशन। उसके बाद परमिशन फिर से आता है दो टाइप्स का, वो आता है एक अल्फाबेटिकली, एक न्यूमेरिकली, ठीक है। अभी अल्फाबेटिकली आज हम लोग करने वाले हैं, जो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट एक्स में आता है। रीड मतलब R, राइट मतलब W एंड एग्जीक्यूट मतलब X। ओके, तो प्रैक्टिकल में चलते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई एक फाइल बना लेता हूँ और उसका बाय डिफॉल्ट जो हमारा परमिशन होता है वो देखने के लिए ट्राई करता हूँ। तो मैं CD पे कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं। CD डेस्कटॉप, मैं करूँगा टच फाइल 1 बोल के, ठीक है। टच फाइल 1 हो गया, LL किया, देखो -RW और एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ, mkdir G2 बोल के डायरेक्टरी बना लिया मैंने। ओके, LL, देखो अभी ऊपर वाला हमें पता है, जिसके सामने डायरेक्टली हाइफेन होता है वो फाइल होता है, जिसके सामने डी लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टरी होता है, और जिसके सामने एल लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना, एल का मतलब डी लिखा हुआ है, हमें पता चल गया ये डायरेक्टरी है। हाइफेन है मतलब एक फाइल है, ठीक है। एल लिखा हुआ है मतलब लिंक है ना, किया था ना हम लोगों ने, सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक किया था, है कि नहीं, भूल गए आप लोग, याद है संपर्क, इमली, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद है ना। ओके, अभी देखो चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ ठीक है। मैं एक मिनट नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओके, अभी देखो यहाँ पे देखो हाइफेन आ गया, RW आ गया, ठीक है, और ये हाइफेन आ गया, उसके बाद R-FN और R-FN, ये हाइफेन हमारा फाइल को डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद RW-R-FN और R-FN, ये जो पहला वाला जो है ना, RW-, ये किसके लिए होता है, तुम्हारा ये होता है ओनर यूजर ऑफ फाइल, ये ओनर यूजर है। अभी इसका ओनर कौन है, ओनर है ये रूट, ठीक है। और ये जो R-FN है, ये R-FN क्या होता है, ग्रुप यूजर ऑफ फाइल, कौन सा ग्रुप का है, रूट ग्रुप का है, ठीक है। और लास्ट में जो R-FN होता है ना, ये किसके लिए होता है, अदर यूजर्स के लिए। हमेशा याद रखो पहले वाला जो RW- है, ये होता है ओनर यूजर ऑफ फाइल, ओनर यूजर ऑफ डायरेक्टरी और फाइल, ठीक है। अभी इसको देखो नीचे वाला जो है, डी डिनोट्स करता है किसको, डायरेक्टरी को। उसके बाद RWX मतलब क्या, आपके पास रीड का भी परमिशन है, राइट का भी है और एग्जीक्यूट का भी है, ठीक है। इसका मतलब फुल परमिशन है किसका, ओनर का, ठीक है। ओनर का फुल परमिशन है, और ओनर कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है, रूट वाला ओनर हो गया, ठीक है। और ये R-X ये वाला किसके लिए हो गया, ग्रुप के लिए, ग्रुप यूजर ऑफ फाइल,
ये आर हाइफेन एक्स मतलब क्या, आपके पास रीड का परमिशन है, राइट का परमिशन आपके पास नहीं है, और एग्जीक्यूट का परमिशन है ग्रुप के पास। ठीक है, उसके बाद आर हाइफेन एस का मतलब हो गया आपका अदर यूजर के लिए। अदर यूजर के लिए, अदर यूजर के लिए मतलब क्या है, रीड का परमिशन भी है, एग्जीक्यूट का परमिशन भी है, और राइट का परमिशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा कहाँ पे डाउट है बताओ? कहाँ पे दिक्कत है? ये देखो, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। आर डब्ल्यू हाइफेन एक पार्ट हो गया, ये किसके लिए, ओनर यूजर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये आर हाइफेन हाइफेन ये हो गया ग्रुप के लिए, आर हाइफेन हाइफेन ये हो गया अदर्स के लिए। ठीक है, ओके। अभी देखो, ओके ग्रुप में इसका ओनली ये जो फाइल है ना, ये फाइल का ग्रुप में क्या है, आर हाइफेन हाइफेन मतलब इसका खाली रीड का परमिशन है। ठीक है, रीड का परमिशन है, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट का परमिशन भी देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कमांड यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा कमांड यूज करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं, अगर मुझे फाइल वन बोल के जो फाइल है उसको मुझे क्या ग्रुप में राइट परमिशन देना है, तो मैं करूंगा chmod कमांड। chmod मतलब होता है सेंस द परमिशन फ्रॉम, सेंस द परमिशन फॉर ग्रुप टू राइट, मतलब राइट परमिशन देना है आपको, सेंस परमिशन, chmod सेंस मोड। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ग्रुप के लिए जी लिखूंगा, और परमिशन क्या देना है हमें, राइट परमिशन देना है, तो प्लस करूंगा, उसके बाद डब्ल्यू करूंगा। ठीक है, किसके लिए सही है, फाइल वन के लिए, तो फाइल वन हो गया। ठीक है, अभी देखो एल करके देखो, देखो फाइल वन में पहले क्या था, आर हाइफेन हाइफेन था ना, अभी देखो आर डब्ल्यू हाइफेन हो गया। आ गया समझ में? पहले जो फाइल वन था क्या था, आर हाइफेन हाइफेन था, अभी देखो आर डब्ल्यू हाइफेन मतलब ये फाइल वन का जो ग्रुप है, ग्रुप का भी मैंने राइट परमिशन ऐड कर दिया है। आ गया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर। ओके यस सर। ओके। अभी हमें क्या करना है, मान के चलो रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है हमें कोई भी एक परमिशन, में रीड और राइट परमिशन जो है हमें रिमूव करना है, तो क्या करना है, एनी आइडिया? अगर कोई परमिशन हमें रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं? चेंज मोड में जाके माइनस यस, करेगा क्या? chmod में जाऊंगा। ठीक है, मैं ग्रुप के लिए जाऊंगा। ठीक है, ग्रुप माइनस करूंगा, तो पहले क्या किया था, प्लस किया था, अभी माइनस करूंगा मैं। अभी मुझे क्या ना, ग्रुप के लिए रीड राइट दोनों परमिशन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं आर और डब्ल्यू यूज करूंगा। ठीक है, आर डब्ल्यू यूज करके मैं क्या करूंगा, फाइल वन, सॉरी फाइल वन था शायद। ओके ठीक है, तो फाइल वन अभी हम एल करते हैं। देखो अभी क्या हो गया, फाइल का ओनली ओनर के पास रीड और राइट परमिशन है, बाकी देखो यहाँ पे तीनों खाली है, मतलब इसके पास कोई भी परमिशन नहीं है भाई, है ना? आ गया समझ में? अभी अगर मुझे तीनों परमिशन देना है यहाँ पे ग्रुप में, तो chmod करके मैं क्या करूंगा, मैं जी लिखूंगा, उसके बाद प्लस करूंगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद फाइल वन। ठीक है, अभी देखो एल करो, देखो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन
आ गया। आ रहा है समझ में धीरे धीरे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? ओके चलो, यहाँ तक क्लियर है ना? संपर्क क्लियर है? बंजीत? Yes, sir. ओके चलो ठीक है अभी क्या है ना बात, अभी मैं और एक काम करता हूँ यहाँ पे, सॉरी अभी मैं काम करूंगा, एक मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है? एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, डायरेक्टरी का मैं नाम लूंगा एम के डी आई आर सेल्स डेटा बोल के, कोई एक सेल्स डेटा बोल के एक डायरेक्टरी मैंने बना लिया, एल एल करूंगा, ठीक है? ये सेल्स डेटा बोल के एक डायरेक्टरी है, इसका क्या है मतलब डायरेक्टरी है, और जो ओनर है RWX है, उसका फुल परमिशन है, ग्रुप के लिए रीड का परमिशन है, राइट का नहीं है, एग्जीक्यूट का परमिशन है, और अदर्स के लिए रीड का परमिशन है, राइट का नहीं है, और एग्जीक्यूट का परमिशन है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स डाटा में चला जाऊंगा, मैं सीधी सेल्स डाटा, ठीक है? सेल्स डाटा में मैं कोई भी एक मतलब यहाँ पे फाइल एक बनाऊंगा, ठीक है? कोई भी एक फाइल मान के चलो टच मैं टेस्ट वन बोल के फाइल, ठीक है? तो मैं एल करता हूँ, देखो यहाँ पे सेम हाइफेन RW हाइफेन R हाइफेन हाइफेन R हाइफेन हाइफेन, मतलब ओनर के लिए रीड एंड राइट का परमिशन है, एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, अदर्स के लिए रीड है परमिशन बाकी और नहीं है, और सॉरी ग्रुप के लिए रीड है बाकी नहीं है, और अदर्स के लिए भी रीड परमिशन है बाकी नहीं है ओके अगर हमें क्या करना है, अदर्स के लिए भी, अदर्स के लिए अगर हमें परमिशन डालना है, यहाँ पर रीड का परमिशन है, ठीक है? और अगर हमें राइट का और एग्जीक्यूट का भी परमिशन चाहिए, तो हमें क्या करना है बताओ? CHMOD करूंगा मैं, उसके बाद ग्रुप के लिए G था, अदर्स के लिए O है, सॉरी अदर्स के लिए O है, ओके? प्लस करूंगा, मैं क्या करूंगा, रीड का परमिशन ऑलरेडी है, W एन एग्जीक्यूट परमिशन सही है, WNX एग्जीक्यूट परमिशन सही है हमें, ठीक है? कौन सा फाइल के लिए? test1 के लिए डाल दिया। अभी LL करो, देखो देखो यहाँ पे अदर्स के लिए भी आ गया है ना फुल परमिशन, मतलब अदर्स जितना भी यूजर होगा उसको फुल एक्सेस कर सकते हैं। अभी अगर अदर्स के लिए भी सारा कुछ रिमूव करना है तो CHMOD करूंगा, ओके? O मतलब अदर्स होगा, हाइफेन सॉरी माइनस, ठीक है? R मुझे रीड एंड एग्जीक्यूट नहीं चाहिए, ओनली राइट चाहिए, समझ लो, ठीक है? रीड एंड रुको मैं थोड़ा सर्जर लगा देता हूँ, सार्स खत्म होने वाला है शायद एक, तो अदर्स के लिए ओ हाइफेन हम लोगों ने क्या किया, RX डाला, मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट का जो परमिशन है हमें नहीं चाहिए, तो फिर से हमने डाल दिया। तो अभी LL करके देखो, देखो अदर्स से ओनली राइट का परमिशन रह गया, अभी रीड का और एग्जीक्यूट का परमिशन यहाँ पे नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर है ना? Yes, yes, sir. ओके ओके चलो ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? तो LL करता हूँ, ओके, CD डॉट डॉट, ओके, LL सेल्स डाटा, ओके। तो सेल्स डाटा जो मैंने अभी जो फोल्डर सॉरी डायरेक्टरी क्रिएट किया है, इसके ऊपर देखता हूँ LS-LD सेल्स सेल्स डेटा, एक मिनट, LS देखो सेल्स डेटा बोल के जो हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है? तो उसी डायरेक्टरी का क्या है, यहाँ पर डायरेक्टरी लिखा हुआ है, उसमें क्या है, रीड है, राइट है, और एग्जीक्यूट का परमिशन है ओनर के लिए।
उसके बाद आर में उसके बाद क्या है हमारा ग्रुप के लिए रीड है, राइट का परमिशन नहीं है लेकिन एग्जीक्यूट का है, और अदर्स के लिए रीड है, राइट का परमिशन नहीं है और एग्जीक्यूट का परमिशन अभी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और ये ओनर हो गया आपका, रूट हो गया, और ग्रुप का जो ओनर है वो भी रूट ही है। ठीक है, ओनर हो गया इसका सेल्स डेटा डायरेक्टरी का, रूट हो गया, और ग्रुप का जो ओनर है वो भी रूट ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे फिर से। ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ग्रुप ऐड, सॉरी ग्रुप ऐड करेंगे हम लोग, एक सेल्स बोल के, मतलब कंपनी में जो काम कर रहा है सेल्स बंदे का एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो सेल्स ग्रुप बना लिया। अभी ग्रुप बना के नहीं, चेक करने के लिए क्या कमांड था, ग्रुप ग्रुप का लिस्ट शो करने के लिए कमांड क्या था, कैप HC क्या था, ग्रुप था ना, है कि नहीं, सेल्स है ना। ठीक है, तो सेल्स ग्रुप बन के रेडी हो गया अभी। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सेल्स ग्रुप के भीतर, सेल्स ग्रुप के भीतर मैं 2 यूजर बना लूंगा, मान लो। ठीक है, ग्रुप के भीतर यूजर बनाना आता है ना, या भूल गए हो आप लोग, ग्रुप के भीतर यूजर बनाना मैं आज नहीं बोलूंगा, आज कौन बोलेगा, थामिंग। सेल्स ग्रुप के भीतर मुझे 2 यूजर बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा, भूल गया था। क्यों भूल गया भाई, भूलना तो नहीं है ना। इमली, सेल्स ग्रुप के भीतर मुझे 2 यूजर चाहिए, तो मैं कैसे करके बना सकता हूँ, मैं बताओ। Sorry sir, sorry sir. ऐसा करने से कैसे होगा, बंजीत संपर्क कौन बोलेगा। Sir, sudo group app cells এরকম মারিলে হবে নাকি? हम लोग क्या, User कमान बताओ, कमान बताओ। group add cells हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना, एक ग्रुप yes, मैप्स so कमान यूज करके, है ना, और एक क्या हाँ था सर हमारा यूजर मोड कमान। user mode यस, ठीक है, तो हाँ हम लोग क्या हाँ करेंगे, यूजर मोड कमान यूज करेंगे, है ना। हाँ हाइफन हाँ सर ए, हाइफन ए का मतलब क्या है, एजी हाइफन ए का मतलब क्या है, अपेंड। अगर कोई append भी यूजर इस तरीके से पहले यूजर बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक यूजर ऐड करके एक बना लूंगा, मैं विपुल का बनाऊंगा, मैं विपुल बोल के एक यूजर है। ठीक है, तो उसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ विपुल बोल के। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ विपुल का, पासवर्ड डाल दिया। ओके, और एक मैं बनाऊंगा शुभम बोल के एक यूजर में बनाऊंगा यहाँ पे, तो यूजर ऐड शुभम, शुभम बना लिया, पासवर्ड में डालूंगा शुभम का। अ, ठीक है, बन के रेडी है हमारा। अभी मैं क्या करूंगा, यूजर मोड कमांड, मतलब यूजर को मॉडिफाई करना है हमें। ठीक है, अपेन करूंगा क्योंकि देखो शुभम और विपुल बोल के यूजर जो बना लिया उसका तो एक पर्सनल ग्रुप्स बन जाता है ना बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं। तो हमें अपेन मतलब पर्सनल ग्रुप तो रहेगा ही, उसके ऊपर हम इसको सेल्स ग्रुप के भीतर भी ला के खड़ा कर देंगे। तो उसके बाद कैपिटल जी मतलब क्या हो गया, ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप नेम क्या है, सेल्स था। ओके, उसके बाद हमें कौन सा यूजर देना है, पहले विपुल यूजर देना है, तो विपुल यूजर हो गया। और सी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुभम, शुभम जो यूजर था उसको भी हमें ऐड करना है, तो शुभम को भी डाल देंगे। तो अभी डालने के बाद हम लोग एक बार चेक करेंगे, कैट HC, उसके बाद ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, अभी देखो सेल्स, इसके भीतर विपुल और
शुभम बोल के दो यूजर शो कर रहा है, ठीक है। विपुल और शुभम बोल के दो यूजर जो है सेल्स ग्रुप के भीतर शो कर रहा है। अभी अगर हमें क्या देखना है, यूजर के लिस्ट भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। क्या HC पासवर्ड, ठीक है। अभी देखो विपुल और शुभम यूजर अवेलेबल है। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, जो हमारा सेल्स डेटा जो हमारा ये था ना, LL करता हूं मैं, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत फसल मच चुका है। अभी LL करता हूं मैं, ठीक है। सेल्स डाटा अभी जो है इसका जो देखो यहाँ पे रूट जो है इसका ओनर है। अभी ओनर ग्रुप का जो ओनर है वो भी रूट ही है। अगर हमें उसको चेंज करना है ना, ठीक है। अभी अगर हम लोग करेंगे LS-LD सेल्स डाटा, तो देखो यहाँ पे रूट और ग्रुप भी रूट ही है, ठीक है। अगर हमें ग्रुप सेंस करना है तो हम लोग कैसे सेंस कर सकते हैं उस डायरेक्टरी का पर्टिकुलर, तो CHGRP सेंस ग्रुप, सेंस ग्रुप का मान CHGRP। तो सेल्स ग्रुप करेंगे, कौन सा ग्रुप करेंगे, सेल्स ग्रुप करेंगे। और किसके लिए करेंगे, सेल्स डेटा के लिए, ठीक है। एक मिनट, CHGRP सेल्स, सेल्स डेटा, ठीक है। तो हमने कर दिया। अभी देखो LS-LD कह रहा सेल्स डेटा, देखो हमारा पहले क्या था, LS-LD करने के बाद देखो ग्रुप क्या था, रूट था। ओके, अभी ग्रुप कौन सा हो गया, सेल्स ग्रुप के भीतर आ गया अभी, ठीक है। और सेल्स ग्रुप का मेंबर कौन है, अभी सेल्स ग्रुप का मेंबर कौन है, सेल्स ग्रुप का मेंबर कौन है, अभी तो बना है ना। Bigpool or Jambat target यस, sir. विपुल और शुभम बोल के है ना। तो हमारा जो डायरेक्टरी बना, डायरेक्टरी जो बना सेल्स डेटा, वो कौन सा ग्रुप के भीतर है, सेल्स बोल के ग्रुप के भीतर है ना। आ रहा है समझ में। और सेल्स ग्रुप का मेंबर कौन सा यूजर है, विपुल और शुभम है, सही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमने देखो, हमने एक ग्रुप बनाया सेल्स बोल के, ठीक है। और एक हमने डायरेक्टरी बनाया सेल्स डेटा बोल के। तो ये डायरेक्टरी पहले ग्रुप कौन सा में था, रूट ग्रुप के भीतर में था। अभी मैंने सेल्स डेटा फोल्डर किसके लिए है, जो सेल्स वाला बंदा है उसके लिए है। और अभी सेल्स ग्रुप का मेंबर जो है कौन है, विपुल और शुभम है ना। तो उसके लिए ही है ये डायरेक्टरी। तो वो वाला ये दोनों बंदा ये सेल्स डेटा डायरेक्टरी के भीतर जाके काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है, Yes यहाँ sir, तक yes. क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे शुभम के भीतर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं शुभम के भीतर जाने वाला हूँ, SUFN शुभम, ठीक है। तो शुभम के भीतर देखो यहाँ पे पहले कहाँ पे था, रूट के भीतर था। अभी मैं PWD करता हूँ, कहाँ पे हूँ मैं, /home/शुभम के भीतर हूँ। और हमेशा याद रखो जब डॉलर आता है ना, तब एकदम दिमाग में रखो कि मैं एक कोई लोकल यूजर के भीतर हूँ। और जब भी हैज आता है इसका मतलब मैं रूट यूजर के भीतर हूँ, ठीक है। अभी देखो पहले क्या था, root@linux सर्वर के भीतर था मैं, अभी कहाँ पे आ गया, मैंने शुभम के भीतर आ गया, ओके। अभी शुभम जो है, शुभम इसमें क्या है, सेल्स डेटा जो है देखो, ग्रुप का जो मेंबर है, ग्रुप का मेंबर का रीड का परमिशन है, एग्जीक्यूट का परमिशन है, लेकिन राइट का परमिशन है कि नहीं, राइट का परमिशन तो नहीं है ना, राइट का परमिशन नहीं है। मैं अभी क्या करूंगा, CD सेल्स डेटा, एक मिनट, CD सेल्स डेटा, एक मिनट, CD शुभम
यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट। हाँ, ओके। सो अभी हमने क्या बनाया, दो डायरेक्टरी, दो हमने यूजर बनाया, एक शुभम बोल के और एक विपुल बोल के बनाया यूजर, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ से रूट से अगर शुभम डायरेक्टरी के मैं भीतर जाता हूँ, ठीक है, तो शुभम डायरेक्टरी के भीतर जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, SU मतलब स्विच यूजर हाइफन शुभम। ओके, तो शुभम डायरेक्टरी के भीतर में जाके मैं अगर कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा यूजर के लिए, शुभम के लिए, है ना। तो शुभम यूजर के लिए मैं अगर मान के चलो कोई भी एक यहाँ पे फाइल भी बनाता हूँ, ठीक है, टच बोल के मैं एक फाइल 1 बोल के एक फाइल बना दिया, एंटर। LL करो। देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये जो है ओनर कौन है इसका, शुभम है। ग्रुप कौन सा है उसका, शुभम है ना। ओनर भी शुभम है, ग्रुप भी शुभम ही है कि नहीं, बताओ। यहाँ पे ओनर कौन सा है, शुभम है, और ग्रुप भी शुभम भी है। तो इसका जो ग्रुप है, मैं इसका ग्रुप चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ तो, आइडिया है नहीं। इसका जो ग्रुप है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, जो सेल्स ग्रुप बनाया था ना हमने उसको, एनी आइडिया, चेक करके देखे, देखे चेक Yes, करके। yes. ओके, CHGRP कमांड, ओके। अभी हम लोग करेंगे सेल्स ग्रुप के भीतर। सेल्स ग्रुप के भीतर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सेल्स डेटा हो गया। अभी अभी देखो LL करो, देखो कौन सा हो गया अभी, शुभम के भीतर जो सेल्स डेटा बोल के था वो ओनर कौन है इस डायरेक्टरी का, शुभम है, ठीक है। और जो ग्रुप है कौन सा है, सेल्स बोल के है ना। अभी ग्रुप के पास परमिशन क्या है, रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट परमिशन इसका ग्रुप के पास नहीं है, ठीक है। मतलब सेल्स ग्रुप का जो मेंबर है शुभम, उसके अंडर है और उसके ग्रुप में ओनली रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन ही है, राइट परमिशन नहीं है। तो मतलब इस यूजर शुभम जो यूजर है, अभी वो इसको एग्जीक्यूट कर, राइट कर पाएगा, इस फाइल को इसमें जाके कुछ काम कर पाएगा या नहीं, बताओ। मैं फाइल का कर लेता हूँ सपोज, ठीक है। मैं एक बार CHGRP सेल्स, उसके बाद फाइल 1, ठीक है, LL। अभी देखो सुबह में इसका सेल्स बोल के क्या है, डायरेक्टरी है, R है, एग्जीक्यूट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या फाइल 1, फाइल 1 में कुछ है नहीं है, ठीक है, इसलिए शो नहीं किया। लेकिन मैं अगर भीम करता हूँ ना, भीम फाइल 1 तो मैं एस्केप आई, ओके, डालने के बाद मैं लिखा ही इंडिया इज बेस्ट, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एस्केप करो, कॉलन डालो, द राइट एंड क्विट, एंटर डालो। उसके बाद करो कैट फाइल 1, इंडिया इज बेस्ट आ रहा है ना, शो कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, टाइमिंग क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, संपर्क, संपर्क क्लियर है। यस सर। ओके, अभी मैं यस क्या सर। करता हूँ, अभी मैं SU हाइफेन बोल के मैं किसके पास जाता हूँ, मैं विपुल बोल के जो यूजर था, ठीक है, एडमिन एडेट 123, ओके। तो विपुल यूजर के भीतर में चला गया। तो विपुल यूजर के अगर मैं भीतर में चला जाता हूँ तो मैं एक बार यहाँ पे LL करके देखता हूँ, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो अभी मैं करता हूँ, एक मिनट रुको, CD होम में जाता हूँ,
उसके बाद शुभम में जाता हूँ। शुभम के बाद एक मिनट रुको, अभी परमिशन डिनाइड डिनाइड आ रहा है, एक मिनट। फोल्डर cd होम, होम में चला गया और ll करता हूँ। इमली शुभम बोल के है एक डायरेक्टरी, ठीक है। तो शुभम SHUBHAM सीधी शुभम के भीतर मुझे जाने के लिए नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है बताओ तो अभी। मुझे अभी सीधी शुभम के भीतर जाना है, तो क्यों मुझे अलाउ नहीं कर रहा है? अलाउ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरा विपुल नॉर्मल यूजर है कि नहीं? विपुल मेरा नॉर्मल यूजर है, रूट यूजर नहीं है, इसीलिए विपुल को अलाउ नहीं कर रहा है। राइट? कॉन्फ्यूज हो क्या? ग्रुप आईडी कैसे चेंज करना है क्लियर नहीं है? संपर्क, कुछ कॉन्फ्यूजन है क्या? नहीं सर। है तो बताओ। मंजित, समझ में आ रहा है ना? देखो चीजों को आराम से देखने के लिए ट्राई करो। एकदम सिंपल सिंपल चीज है। हम लोग दो यूजर बनाया, अभी यूजर का परमिशन के ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। यूजर को कौन सा मतलब क्या क्या एक्सेस कर पाएगा, क्या क्या नहीं कर पाएगा, वही चीज है ये सब, ठीक है ना। अभी विपुल के भीतर विपुल के भीतर अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो किसके नाम से होगा? डायरेक्टली विपुल का भीतर में अगर मैं मान के चलो हिम फाइल टू बोल के एक फाइल बना दिया, ठीक है। एस्केप आई दिया मैंने, इंसर्ट किया, ही इज ए बॉय डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। एस्केप कॉलन डाल के मैंने राइट एंड क्विट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैनॉट ओपन फाइल राइट कंटिन्यू, क्यों आ रहा है ऐसा? मैं विपुल के भीतर में फाइल बना क्यों नहीं पा रहा हूँ? प्रॉब्लम क्या है? देखो फाइल राइट का परमिशन दे ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अभी अगर मैं एस्केप करके कॉलन करके मैं खाली निकल आ सकता हूँ। देखो ओवरराइट नॉट अलाउ, ठीक है। एस्केप करके क्विट करो, नो, अभी ये कंप्लीटली ब्लॉक हो गया। परमिशन ही नहीं है इसमें। एस्केप आई डिलीट, सब डिलीट करो, एस्केप कॉलन क्विट, क्लोज करो ये। देखो विपुल के, जो हमने विपुल के भीतर एक फाइल बनाई वो भी एम्प्टी फाइल बनाया, इसका ओनर कौन है? विपुल ही है, ठीक है। और इसका ग्रुप का मेंबर कौन है? विपुल ही है। अगर हम अभी इसको चेंज कर सकते हैं, हमें विपुल का ग्रुप, विपुल ने जो बनाया ये ग्रुप चेंज कर सकते हैं ना। चेंज करने के लिए क्या कॉमन है? CHGRP, ठीक है। CHGRP सेल्स लगा देंगे, और क्या था फाइल का नाम? फाइल1 डाल दिया। डाल देने के बाद फिर से LL करो, देखो अभी विपुल का जो ग्रुप है वो चेंज होके विपुल से सेल्स ग्रुप में आ गया है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर एक एक फाइल, पार्टिकुलर एक एक डायरेक्टरी जो उस ग्रुप का भीतर का मेंबर है उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ सर, क्लियर Yes, है। yes. ओके। तो एक काम करो आप लोग,
इसको ही थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। ग्रुप कैसे अल्फाबेटिकली, जो आज अल्फाबेटिकली था, कैसे हम लोग ग्रुप को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट। कोई भी ऐड करना है हमें RWNX ये तीनों ही है हमारा, ठीक है। उसको अगर ऐड करना है तो प्लस करके ऐड करो, और अगर रिमूव करना है तो हमें हाइफेन डाल के, या उसको माइनस भी बोल सकते हो, उसको डाल के हमें रिमूव करना है। ओके, तो ऐसा करके हम लोग इसको चेंज करा सकते हैं परमिशंस को, ठीक है। तो कल हम लोग SGID और स्टिकी जो है उसका हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ तक। डाउट है क्या किसी को? मंजित, नहीं है सर। प्रैक्टिस, लेकिन हाँ, क्या सर? प्रैक्टिस कर रहे हो ना पुराना वाला? सर क्या नहीं सर अभी तक। प्रैक्टिस इसको करो, हाँ थोड़ा, मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। संपर्क, हाँ सर। सही है? आज का कुछ डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा सर। ओके, इमली ठीक है सर, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ग्रुप के लिए क्या करेंगे, और हम लोग मतलब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे परमिशंस को। तीन ही परमिशंस है, देखो जैसे विंडोज में होता है ना, एक होता है रीड का परमिशन, और एक होता है राइट का परमिशन, और एक एग्जीक्यूट का परमिशन। अगर तीनों परमिशन है तो मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। अगर एक रीड का परमिशन नहीं होगा तो मतलब आप उसको देख नहीं पाओगे, राइट कर पाओगे, डायरेक्ट भीम कमांड यूज कर पाओगे। और अगर आपका राइट का परमिशन नहीं है, देखो मेरा राइट का परमिशन नहीं था, तो मुझे क्या कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था लिखने के लिए, है ना। और अगर एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं होगा तो आप उस जगह में घुस ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तीनों परमिशन अल्फाबेटिकली आज हमने सीखा। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरिकली भी हमें इसको देखना है। न्यूमरिकली होता है आपका रीड, राइट और जो एग्जीक्यूट का परमिशन, तीनों मिला के 7 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों मिला के। एक मिनट, स्पेशल परमिशन, उसके बाद देखो, रीड का होता है 4, वैल्यू होता है राइट का 2, और एग्जीक्यूट का 1, ठीक है। अभी अगर तीनों परमिशन सही है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 7। ओनर के लिए 7, ग्रुप के लिए 7, अदर के लिए 7। अगर 7 7 7 परमिशन दे दिया तो सबके पास सब परमिशन है। अगर रीड और राइट परमिशन सही है, एग्जीक्यूट नहीं सही है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अगर रीड नहीं सही है, राइट एंड एग्जीक्यूट सही है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग विद द हेल्प ऑफ न्यूमरिकली हम लोग परमिशन अलॉटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब, देखो 7 7 7। अभी हम लोग CHMOD किया था ना, तो ये 7 7 7 डाल के ऐसा करके हम लोग करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो कल हम लोग ये सब देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेम टाइम में कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।